नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 11 मरीजों की मौत हो गई। तेलंगाना के भी एक दो अस्पतालों से ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है। न जाने कहां कहां देश में इस तरह से नरसंहार जारी है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर आशीष झा का कहना है कि भारत में कोरोना से हर दिन 25,000 मौतें हुई होंगी, जबकि बताया जा रहा है कि 4,000 मौतें हुई हैं। उधर बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर के पास गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली हैं। 1918 के स्पेनिश फ्लू के समय भारत में यही हुआ था। यहां इतने लोग मरे थे कि लाशों से नदियां पट गई थी। 102 साल बाद हम उसी हालात में पहुंचे हैं। गांव की हालत भयावह है। जब शहर में ही इलाज नहीं तो गांव में क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास थर्मामीटर तक नहीं है बुखार नापने के लिए। दवा तो छोड़ दीजिए, दवा ब्लैक में मिल रही है, साधारण दवाएं। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन टिटौली गांव के सरकारी स्कूल में बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का हाल देखिए। सिर्फ पलंग पर गद्दे डाल दिए गए हैं, ना ऑक्सीजन है और ना डॉक्टर। फिलहाल टेस्टिंग ना के बराबर है, वैक्सीनेशन हो नहीं रहा। देश के गांव को प्रशासन ने राम भरोसे छोड़ रखा है। अब आते हैं वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर को लेकर जिस तरह पिछले साल दावे किए गए वो अब मैं बताना चाहता हूं, ताकि फ्लैशबैक में आपको पता चले कि आपको किस तरीके से बुद्धिमान बनाया गया। बुद्धू कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बुद्धिमान भी इसी ग्रेड के मिलते हैं। आप अमिताभ कांत हैं, आप नीति आयोग के प्रमुख हैं। आपने 25 जून 2020 को एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बना रहा है, जल्दी ही निर्यात करने लगेगा। अमिताभ कांत को बताना चाहिए कि हर दिन बनने वाला 1000 वेंटिलेटर कहां गया। उनके हिसाब से तो अब तक भारत में 2.5 लाख से अधिक वेंटिलेटर बन गए होंगे। क्या सब निर्यात कर दिया गया? देश भर में लगभग 2 लाख से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, 10 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन पर। डू यू गेट माई पॉइंट? पीएम केयर फंड इतना पारदर्शी फंड है कि आप सूचना के अधिकार से भी कोई सवाल नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं तो सवाल नहीं कर सकते। 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं की। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार के तहत एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2 कंपनियां वेंटिलेटर के ट्रायल में फेल हो गई हैं। ये वही 2 कंपनियां थीं जिन्हें पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर बनाने का अनुबंध मिला था। अस्पतालों का आरोप था कि पीएम केयर के एक्वा वेंटिलेटर कोविड के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज में कारगर नहीं है। ये मरीज को 100% ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, और वेंटिलेटर के बाद भी मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा था। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया, यहाँ एक कोरोना मरीज को कोविड वार्ड 3 में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन परिजनों ने बताया 3 मई को वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। अस्पताल मशीन से मौत की बात नकारता रहा, लेकिन एनडीटीवी के हाथ वो खत लिखा जो डॉक्टरों ने पहले ही प्रशासन को लिखा था। साफ कहा, पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर गड़बड़ हैं, न ऑक्सीजन फ्लो आता है, न प्रेशर बनता है, चलते चलते मशीन बंद हो जाती है। ऐसे में मरीज की जान बचाना मुश्किल है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। पीएम रिलीफ फंड से आए हुए वेंटिलेटर खराब क्वालिटी के हैं, कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब ये तो मशीन है। सरकार को एक मुकम्मल सूची देनी चाहिए। कितने वेंटिलेटर पिछले 1 साल में खरीदे गए, किस किस जिले के किस किस सरकारी अस्पताल को कितने वेंटिलेटर दिए गए, और इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए कितने लोगों की नियुक्तियां हुई। यह सवाल आप सरकार से भी पूछिए और व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदारों से भी पूछिए। वो आपको ब्लॉक कर देंगे कि मोदी जी से आप सवाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम तो मोदी जी से सवाल भी कर सकते हैं और ब्रेक भी ले सकते हैं।